सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो शुरू की जा चुकी है। हमारी ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो चुकी हैं पिछली 10 दिसंबर से ही, और जो है ये हमारी आज तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमारा देखो फिजिक्स का ये थर्ड क्लास है। फिजिक्स के फर्स्ट क्लास में हमने मात्रक के बारे में जाना था, यूनिट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके आर्मी के एग्जाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि आर्मी के एग्जाम्स में जो है काफी ज्यादा इस सेक्शन से क्वेश्चन किए जाते हैं। यूनिट मात्रक से जुड़े हुए पूछा जाता है कि किस चीज का क्या मात्रक है, इस सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर होता है। और देखिए, इसके बाद हमने वेग स्टार्ट किया हुआ है, स्पीड, और वेग में ही हमारा गति, वेग और गति, आप गति भी बोल सकते हो, हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी हमारा गति चल रहा है। और इसमें हमने जाना था पिछली क्लास से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा पार्ट 2 है। उसमें हमने जाना था कि 10 के घात के नियम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे इस गति वाले सेक्शन में, जैसे कि सदिश और अदिश राशि को भी हमने जाना था कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है, जो कि आपके आर्मी की एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आर्मी के रिटर्न के लिए। अब देखिए, आज हमारी सेकंड क्लास है गति की, स्पीड की। ये देख लो, हमारा सेकंड क्लास चल रहा है। अब इसमें जो है हम सब आज जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गति के लिए जानेंगे, और फिर उसके बाद गति के नियम को हम सब जानेंगे कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या था, द्वितीय गति का नियम क्या था और तृतीय गति का नियम क्या था, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। उन सभी को बारी बारी जानेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को जानेंगे। तो आज की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और जितना हो सके हमारे इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में जरूर जुड़े। अब देखिए, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें फिजिक्स की क्लास रोज सुबह 8 बजे, केमिस्ट्री क्लास रोज सुबह 11 बजे, बायोलॉजी की क्लास रोज दोपहर 2 बजे, जीके क्लास रोज शाम 5 बजे, और मैथ की क्लास जो है रोज रात 9 बजे आती है। तो हमें सारी क्लासेज में हमारे क्लासेज को अटेंड जरूर करें और अपनी क्लासेज को करते रहें, और ताकि आपकी आर्मी की रिटर्न की तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू कर लेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे कि कैसे आपका औसत गति निकाला जाता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में विस्थापन ये सब के बारे में जान लिया था। विस्थापन ये सब का SI मात्रक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। त्वरण, जितनी भी चीजें हैं उन सभी का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, SI मात्रक ये सब। और फिर कुछ पॉइंट्स जो हमने सदिश अदिश राशि जान लिए थे, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। अब जो है हम लोग जानेंगे कि कैसे औसत चाल निकाला जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल दे दिया जाता है फिजिक्स सेक्शन से, जिसमें आपको बोला जाता है औसत चाल निकालने के लिए। तो पहले औसत चाल का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके फॉर्मूला को देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी औसत चाल वाले टॉपिक पर ही, सेक्शन पर ही देख लेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। इसमें जो हमारा है, देखो अभी औसत चाल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज? औसत चाल, वेग और विस्थापन। ठीक है, इन दोनों के बारे में पहले से ही बता दिया था मैंने पिछली क्लास में। बता दी कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है, और फिर इनका मात्रक क्या, ये सब चीजें हो गई थी। तो आज हम सब औसत चाल से शुरू करेंगे, और औसत चाल का डेफिनेशन पहले देख लिया जाए कि औसत चाल का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग इसके फॉर्मूला को देखेंगे, और फिर फॉर्मूला के बाद जो है हम लोग जानेंगे कि इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल जो है उसका जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु भिन्न भिन्न, इसके दो डेफिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर दे के लिख रहा हूं, याद रखना। ए नंबर में क्या हो जाएगा कि जब वस्तु भिन्न भिन्न, जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से, जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी को तय करती है, समान दूरी को तय करती है। क्या लिखा है मैंने? तो मैंने लिखा है जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से सामान्य दूरी को तय करती है तो उनके बीच के चालों की औसत को, तो उनके बीच के चालों की औसत को औसत चाल कहते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा डेफिनेशन औसत चाल कहते हैं। अब इसमें आप एक इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला कैसे इसका बनाते हैं वो भी चीज समझ लो। तो यहाँ पे जैसे करके लिख रहा हूं मैं, जैसे जैसे में हो गया कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को, ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है तथा यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है तथा उसके बाद उतनी ही दूरी को, उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है तो यह औसत चाल कहलाता है। ठीक है, उतनी ही चाल v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल को कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहां तक आप सब नोट कर लो। v2 चाल से तय करती है, क्या लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है तथा उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है। ये लिखा था ना कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी को तय करती है तो उनके बीच की चालों की औसत को औसत चाल कहते हैं। ये लिखा हुआ था, देख लो ध्यान से, कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी को तय करती है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है तथा उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से, देख लो चाल अलग है, भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी है, उतनी ही चाल को पहले v1 से तय कर रहा है फिर v2 से तय कर रहा है, तो उनके बीच की चाल को औसत चाल कहा जाता है। वही एग्जांपल दिया है। अब इसको सीख लेंगे कि इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहां तक आप सब नोट कर लो, पॉज करके अभी नोट कर लेना। अब आपने नोट कर लिया होगा तो अब इसको क्या करेंगे, इरेज करके वापस यहां तक छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, इधर लिख रहा हूं ऊपर में। हाँ, तो क्या हो गया हमारा, यहां पे देखेंगे v2 चाल से तय करती है, इसके आगे लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये v2 चाल से तय करती है, इसके आगे यहां पर लिख रहा हूं तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, तो आपका एक फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, तो जो फॉर्मूला है वो है आपका, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पे आगे हम सब न्यूमेरिकल करेंगे 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ठीक है, ये ए नंबर था। ठीक है, इसका सब बताया था पहले, औसत चाल का डेफिनेशन 2 होगा, ये ए नंबर ऑप्शन था, ए नंबर डेफिनेशन था। अब सेकंड नंबर डेफिनेशन होता है और उसका भी एक फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, हम सब सीखेंगे न्यूमेरिकल बनाना। तो पहले इस इतने को नोट कर लो, यहां तक आपने नोट कर लिया था, v2 चाल से तय करती है, उसके बाद आप यहां से नोट करो तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका औसत चाल निकाला जाता है। अब आगे बी नंबर डेफिनेशन देख लेंगे कि बी नंबर डेफिनेशन क्या होता है। चलिए, तो अब क्या करूंगा कि इसे यहां से इरेज कर रहा हूं, यहां से इसे हटा रहा हूं, और अब हटाने के बाद जो है हम सब देखेंगे बी नंबर। चलिए, अब क्या करेंगे कि बी नंबर डेफिनेशन देख लेंगे, जो औसत चाल का दूसरा डेफिनेशन होता है। और औसत चाल का दूसरा डेफिनेशन क्या है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है। ठीक है, ये समय वाला है, वो चाल वाला था औसत चाल, ये औसत चाल के अनुसार समय निकाला जाएगा। जब वस्तु
आपसे क्वेश्चन जो है दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला पूछी जा सकती है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समय दूरी को तय करती है, या फिर जब समान दूरी को भिन्न भिन्न चाल से तय करती है। दोनों ऑप्शन, दोनों डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, ठीक है। अब कैसे, तो इसका देख लेंगे यहाँ पे, जैसे करके मैं दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला आगे देखेंगे कैसे बनेगा। तो जैसे में क्या हो गया आपका कि यदि यात्रा के पहले आधे समय में, यदि यात्रा के पहले आधे समय में, यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1 तथा यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1 तथा यात्रा के आधे समय में कार की चाल v2, ठीक है, तथा यात्रा के आधे समय में कार की चाल v2, ठीक है, तथा यात्रा के आधे समय में कार की चाल v2 हो तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल, ठीक है, हो तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल हम लोग देख लेंगे क्या होगा। देखो यही चीज था ना कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, वही हुआ है, वही एग्जांपल है। यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1, ठीक है, यात्रा देखो समान समय तक चल गया, लेकिन भिन्न भिन्न चाल से चलेगी, समान समय तक चलेगी, इधर आधा समय हो गया, आधा समय उधर, समान समय हो गया, आधा आधा। अब क्या है, यात्रा के आधे समय में कार की चाल v1 तथा यात्रा के आधे समय में कार की चाल v2, वही हो गया, भिन्न भिन्न चालों से चल रही है। हो तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला देखो मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि वहां से आपको आगे नीचे नहीं दिखेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है v1 प्लस v2/2, ये वाला ज्यादा इजी है, सीधा है v1 प्लस v2/2, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, v1 प्लस v2/2, यही है आपका फॉर्मूला इस चीज का, ये बी वाले सेक्शन का, ठीक है। दोनों सेक्शन को आप सब नोट कर लो। चलिए यहां तक आप सभी नोट कर लिया है। अब न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, इन पर क्या न्यूमेरिकल बनेंगे उनको देख लेंगे। चलिए क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप सभी नोट करते चलना। उसी बेस पे क्वेश्चंस होंगे जो बेस पे आपकी पहले दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक एक एग्जांपल देखेंगे और उसी पर न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। आप सब उस पे और भी एग्जांपल्स पे क्वेश्चन सेट करके खुद से भी बना सकते हो, कोशिश करना खुद से बनाने की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि आपका देख लो, जब यदि एक रेलगाड़ी, ठीक है, यदि एक ट्रेन है, यदि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से
अपनी यात्रा, यदि एक रेलगाड़ी, ठीक है, यदि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी यात्रा पूरी करती है, तथा दूसरी बार वही रेलगाड़ी अपनी यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरी करती है, तो औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, औसत चाल निकालें। चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा। क्या क्वेश्चन है? यदि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी यात्रा पूरी करती है तथा दूसरी बार वही रेलगाड़ी अपनी यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरी करती है, तो औसत चाल निकालें। अब ध्यान से मुझे बताओ कि ये ए नंबर डेफिनेशन वाला है औसत चाल का, या बी नंबर डेफिनेशन वाला है। तो बी नंबर में हमने क्या सीखा था कि अलग अलग चालों से समान समय तक चलती है। तो ये यहाँ पे कहीं भी समय का जिक्र है, आप सब याद करो। हमने बी नंबर डेफिनेशन में क्या सीखा? पिछले डेफिनेशन जो v1 + v2/2 था, जिसका फॉर्मूला, उसमें क्या सीखा कि यदि कोई भी वस्तु जो है, हमने कार को एग्जांपल में लिया था कि यदि एक कार आधे समय में इतनी दूरी से चलती है, फिर आधे समय में उतनी गति से चलती है, तो औसत चाल निकालना था। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है। यहाँ पे कहीं भी समान समय का जिक्र है, कहीं भी समय का जिक्र है नहीं। इसका मतलब है किस नंबर डेफिनेशन पर है? तो ए नंबर पर। ए नंबर डेफिनेशन हमारा क्या था? तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारा ये था उसका कि अलग अलग चालों से समान दूरी तक गति करती है। ठीक है, सामान्य दूरी तक चलती है। तो यहाँ पे देखो दूरी का जिक्र है कि नहीं, तो अपनी यात्रा गति से अपनी यात्रा पर पूरी करती है तथा दूसरी बार वही रेलगाड़ी अपनी यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की गति से अपनी यात्रा पूरी करती है। तो यात्रा पूरा करना दूरी का ही नहीं जिक्र हो रहा, समय का तो हो नहीं रहा है कि आधा समय में इतना चाल से चला, आधा समय में इतना चाल से चला, तो औसत चाल निकालो, ये तो है नहीं। यहाँ पे बोला गया कि पहली बार में रेलगाड़ी इतनी चाल से अपनी यात्रा पूरी कर ली, इतनी दूरी पूरी कर ली, और फिर उसके बाद दूसरी बार में जो है रेलगाड़ी इतनी किलोमीटर पर आवर की गति से इतनी यात्रा पूरी कर ली। यही हुआ ना हमारा, तो औसत चाल निकालना है। तो ये मतलब ये फर्स्ट नंबर वाले हमारे ऑप्शन पर है। सेकंड पर तो है नहीं, क्योंकि उसमें समय था, आधा समय में था। ठीक है, कि अलग अलग चालों से समान समय में गति करती है। यहाँ पर अलग अलग चालों से समान दूरी तय करती है, और अलग अलग चालों से समान दूरी तय करती है हमने किस में देखा था? तो ऑप्शन नंबर, तो ए नंबर डेफिनेशन में, फर्स्ट डेफिनेशन में। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था? याद होगा आप सभी को, 2v1 v2/v1 + v2, यही था ना? याद करो ध्यान से, यही था हमारा कि और कुछ था? सेम है, मुझे लग रहा है यही था। 2v1 + v2 था, और फिर 2v1 v2, फिर v1 + v2 था। यही था ना उसका फॉर्मूला, जो कि अलग अलग चालों से समान दूरी तय करती है का। तो ये देखो अलग अलग चालों से समान दूरी पे चल रही है, अपनी यात्रा पूरी करी, तो यही था। इसमें क्या है हमारा? v1 = कितना है? v1 = 20 है, और v2 = कितना है? तो v2 = देख लो 30 है। तो चलो इसको सोल्व करेंगे। 2v1 कितना है? 20 × 30। v1 कितना है? तो v1 आपका देख लो 20 है, और फिर क्या है? 30 है। चलो क्या हो गया? अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसको ऐसे ही रहने देते क्योंकि आगे काटना होगा, सिंपल ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही है ना, 1 0 से 1 0। अब क्या हो गया आपका? 5 से देखो ये कितना बार में कटेगा? 5 6 30। क्या आ रहा है हमारा? तो हमारा जो बच रहा है वह है आपका 2 × 2 × 6। कितना हो गया टोटल? 2 2 जा 4, 4 6 जा कितना हो गया बताओ? 4 6 2 दूनी 4, और 4 6 कितना होता है? तो 4 6 होता है 24। आंसर हो गया। मतलब वो कितनी चाल से चल रही है? तो 24 किलोमीटर पर आवर की गति से जो है वो चल रही है। ठीक है, वो कितनी चाल से चल रही है? तो वो जो चल रही है वो चल रही है 24 आवर पर किलोमीटर के हिसाब से वो चल रही है। औसत चाल उसकी कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर, दोनों दूरियों दोनों बारे में मिलाकर। तो ये हो गया हमारा।
अब आप क्या करना कि ये हमने एक न्यूमेरिकल सीख लिया बनाने। अब आप क्या करना है कि अपने लिए एक होमवर्क रखना, ठीक है, अपने लिए एक आप होमवर्क रखना। होमवर्क में क्या करना कि जो ये 20 है ना, अब जो ये 20 है इसे आप सब क्या करो कि कर लो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो 30 था इसे आप कर लो 10 किलोमीटर पर आवर। ये इस पे आप खुद से बनाने की कोशिश करना। ये मैं क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। इसको आप लोग खुद से बनाओगे, खुद से इसको सोल्व करो अपने कॉपी में और इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहा हूं, याद से कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या आया था, ठीक है। ये आपके ऊपर है, इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल बता दिया। अब ये आप करो, ठीक है। अब क्या करता हूं कि इसे मैं यहां से इरेज कर रहा हूं और इरेज करके जो हमने सेकंड औसत चाल का फॉर्मूला देखा था, जो समय पर था कि अलग अलग चालों से समान समय तक चलती है, उस पर एक मैं आपको सिखा दूंगा और एक आपको ऐसे ही होमवर्क दे दूंगा। तो चलिए यहां से इरेज करते हैं। हम क्वेश्चन आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करो। जो भी चीज आपका छूट जाता है नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करो, पीछे स्किप करो और नोट कर लो, ठीक है। चलिए क्या हो गया, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यदि एक ट्रक, क्या है, यदि एक ट्रक यदि एक ट्रक आधे समय तक, इधर लिख रहा हूं यदि, क्योंकि समय वाला था समान समय से, तो आधे समय तक। अब ये देखो, ये मैं आधा समय लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी, तो आपको 1 घंटे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको वेलोसिटी, वेग देखना है कि किस वेग से चल रही है। अगर डाउट है तो चलो इसको यहाँ पे समय बना देते हैं। 1 घंटे तक, 1 घंटे तक क्या है, तो 30 किलोमीटर, इसको 30 नहीं 5 यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तथा पुनः 1 घंटे तक, पुनः 1 घंटे तक क्या है आपका, तो पुनः 1 घंटे तक 15 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, पर आवर की गति से चलती है, तो औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो, इसे मैं आपको बोलूंगा कि आपको इस समय से कोई मतलब नहीं है, आपको ये घंटा वंटा से कोई लेना देना नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बस अपने को औसत चाल दी गया, अपने को 2 फॉर्मूले मालूम है। एक फॉर्मूला है 2v1, तो क्या फॉर्मूला है एक फॉर्मूला है v1 प्लस v2 बाई 2, और एक फॉर्मूला है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, यही फॉर्मूला है ना। अपने को 1 घंटा, यहाँ पे 10 घंटा, 20 घंटा, 40 घंटा भी होगा, घंटे वाले से कोई मतलब नहीं है। वो घंटा में मत चल जाना, किस जो चाल समय घंटा होता है वो मैथ नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका ये मैथ नहीं है, ये यहाँ औसत चाल आपको जैसे ही दिख जाए सीधा आप फिजिक्स सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, आपको देगा फिजिक्स में औसत चाल देगा। 2 फॉर्मूले अपने को अप्लाई करने हैं। एक फॉर्मूला कौन सा है, तो एक फॉर्मूला है v1 प्लस v2 बाई 2, और एक फॉर्मूला है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूला पे अपने को इन दोनों में काम करना है। यदि समय वाला होगा तो समय वाले में इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। यदि समय वाला क्वेश्चन होगा कि इतने समय में, इतना घंटा में, इतना मिनट में, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यदि दूरी वाला होगा, ठीक है, यदि दूरी पर होगा
कितना दूरी इतना चाल से और फिर इतना दूरी इतना चाल से, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जहां पे भी औसत चाल, फिजिक्स सेक्शन में ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर ये औसत चाल आपको लिखा हुआ मिल गया तो मैथ मत बनाने लगना यार, समय दूरी घंटा वो मत निकालने लगना, उस फॉर्मूले को नहीं लाना। यहाँ पे औसत चाल अपने को दी गया, फिजिक्स सेक्शन में ही क्वेश्चन होगा, औसत चाल दी गया, सीधे दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। यदि क्वेश्चन में समय होगा कितना घंटा इतना मिनट इतना सेकंड में, तो समय वाले में ये अप्लाई करना v1 + v2/2 जो सेकंड डेफिनेशन था औसत चाल का। और यदि दूरी होगा कि इतनी दूरी इतने घंटे में और फिर इतनी दूरी इतने घंटे में तय करते तो औसत चाल निकालें, तो ये दूरी वाला होगा तो ये वाला अप्लाई करना सिंपली, ठीक है। जैसे कि देखो ये कौन सा है, तो ये समय वाला है, 1 घंटे 1 घंटे, याद रखना समान समय होगा, 1 घंटा यहाँ तो 1 घंटा यहाँ, क्योंकि समान समय में डेफिनेशन में जाना है तो समय वाला है, ये घंटा वाले इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपली है। पिछली वाला रेलगाड़ी में दूरी था कि अपनी ये तक पहुंच जाता है पड़ाव तक, तो दूरी वाला था तो उसमें वो वाला अप्लाई किया था, समय का उसमें जिक्र नहीं था, तो इसमें ये वाला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है, v1 + v2/2, यही फॉर्मूला था ना, v1 + v2/2 यही फॉर्मूला था। अब इसमें क्या है तुम्हारा देख लो, v1 = कितना है, तो v1 = है 5 और v2 = कितना है, तो v2 = है 15, यही है, ये 15 है, ठीक है, 15 यही है ना। अब क्या हो गया, v1 + v2/2, v1 कितना है, तो v1 देख लो 5 है, v2 कितना है, तो v2 आपका 15 है बटा 2, 5 और 15 कितना हो गया, 20/2, ये कितना हो गया 10। तो किस चाल से चल रही है, औसत चाल क्या है, तो 10 km/h, ये हमारा आंसर हो गया। चलो यहां तक तो हमने देख लिया। अब आगे मैं क्या करूंगा कि एक आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, एक आपका होमवर्क रहेगा इसी पे। चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, याद रखना औसत चाल ये लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया। अब ये यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब इसमें क्या करो कि क्वेश्चन नंबर 4 में इस 1 घंटे को बना दो आप 5 घंटे। याद रखना इस समय से हमें कोई मतलब नहीं है, ये 50 घंटा भी अपने को कोई मतलब, 100 घंटा 500 घंटा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समय से कोई मतलब, हम लोग को यहाँ पे भी देखना है, v1 v2 क्या है, वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ये आपका हो गया 25 डन, और ये अब आपका हो गया यहाँ पे 15। चलो अब इस पे आप जो हो मुझे बताओगे, आपको मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी का एक एक आपको समझा दिया है कैसे बनाना है। अब आप मुझे बताओगे कि सेकंड एंड 4 का आंसर आपका क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो क्या सीख लिया आज, तो आज हमने औसत चाल को पूरी तरीके से सीख लिया है। कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाएगा औसत चाल से जुड़ा हुआ तो अपन लोग जो है क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कल, ठीक है, कल नहीं आज ही देख लेते हैं, आज हम लोग अब देखते हैं त्वरण को, ठीक है, त्वरण को जान लेंगे आज हम सब। चलिए औसत चाल हमने देख लिया, अब त्वरण देख लेंगे। ठीक है, त्वरण देखेंगे। त्वरण देखो आपका काफी लंबा टॉपिक होगा, क्योंकि त्वरण आसान नहीं पड़ेगा। पहले तो आपको त्वरण का डेफिनेशन समझाना होगा कि त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है, कब त्वरण धनात्मक होता है, कब त्वरण ऋणात्मक होता है, क्या उसका डेफिनेशन है, त्वरण का ऐसा ही मतलब क्या, किससे उसको सूचित करते हैं। और देखो जो वो कब एक समान होता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस समय त्वरण एक समान होता है, ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो त्वरण काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, तो वो डीपली डील किया जाएगा। और उसके बाद देख लो आपके लिए एक और चीज है कि त्वरण पे एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के कुछ समीकरण है, कुछ नियम है, ठीक है, उन्हें भी हम लोग डील करेंगे। टोटल 4 नियम है, तो उन चारों पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सीखेंगे, उसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा। तो आज नहीं, त्वरण जो है आपका कल डीलिंग किया जाएगा, क्योंकि त्वरण काफी लंबा है। इससे पहले आपको धनात्मक ऋणात्मक त्वरण का डेफिनेशन, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण कब एक समान होगा ये समझाना होगा, और त्वरण के टोटल 4 फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को आपको समझाना होगा, फिर उसमें न्यूमेरिकल करवाना होगा, और फिर आपको एक होमवर्क भी दूंगा, उसमें 4 होमवर्क होंगे आपके। तो कल मिलूंगा आपसे, तब ये किया जाएगा हमारा। कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, त्वरण को। अब देखो ये जो हमारा त्वरण होगा, ठीक है, कल तो आपका शायद संडे हो जाएगा, ठीक
ठीक है। आज हमारा 3rd क्लास है। अब कल शायद आपका संडे होगा तो मंडे को मिलेंगे, क्योंकि संडे को ऑफ है, आप सबको कोई पता है, संडे को क्लासेस नहीं आएंगी। संडे को आपका रिवीजन डे है, जितना हो सके इन सभी चीज़ों को रिवीजन करो, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने से तो नहीं होंगी। तो आपका संडे को रिव्यू होगा, तो मिलेंगे आपसे मंडे को, जिसमें हम सब त्वरण को डिस्कस करेंगे, त्वरण को समझेंगे पूरे डीपली तरीके से। एक क्लास हमारा केवल त्वरण पे आएगा, पूरा त्वरण का डेफिनेशन, क्या ऋणात्मक क्या धनात्मक, कब एक समान, सारी चीज़ समझाऊंगा। उसके सारे आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसको डिकोड करूंगा, उस पर आपको नोमेरिकल्स दूंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करनी। बहुत सारे लंबा त्वरण है, कोई इजी तो है नहीं, तो त्वरण आपका क्लियर कर दूंगा। और फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति नियम। ठीक है, जो 3 गति नियम है आपके, आप सभी को भी पता है कौन कौन से हैं, आप सभी इस चीज़ को जानते हो। तो तीनों गति नियम को जानेंगे, उन तीनों पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो न्यूमेरिकल समझेंगे। फिर उन तीनों के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे, क्योंकि बोला जाता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूटन के किस गति नियम से है। ठीक है, कि आपसे बोला जाता है ये एग्जाम्पल न्यूटन के किस गति, तो उन सभी एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। तो मंडे की क्लास में हम लोग त्वरण को जानेंगे। ठीक है, मंडे क्लास में हम लोग किसको जानेंगे, त्वरण एक्सीलरेशन को जानेंगे। त्वरण एक्सीलरेशन को हम सब मंडे की क्लास में जानेंगे। अब उसका जो ट्यूसडे की क्लास है उसमें न्यूटन के तीनों गति नियम को जानेंगे और उन पे एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। उसके बाद हमारा ये गति वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल अभी तक 2 क्लासेज हमारी गति पे आ चुकी हैं। 3rd क्लास होगी जिसमें हम त्वरण एक्सीलरेशन को समझेंगे, और 4th क्लास होगी जिसमें हम सब न्यूटन के गति नियम को समझेंगे। तो मैक्सिमम आपकी 5 क्लास तक जाएगी गति की, क्योंकि गति देखो काफी लंबा सेक्शन है, कोई इजी नहीं है। और फिर गति काफी लंबा होता है, गति इजी सेक्शन नहीं है, आसान नहीं है गति को डीलिंग करना। काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में गति से क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, फिजिक्स सेक्शन से क्वेश्चंस किए जाते हैं, गति वाले सेक्शन से, स्पीड से। तो गति काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए गति की 5 क्लासेज हमारी हो सकती है आएगी। उसके बाद जो है हम लोग बल को डिस्कस करेंगे, बल, फोर्स, फिर आगे गुरुत्वाकर्षण, ये सभी कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इन सभी को एक एक करके जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे। तो अब 11 बजे आज आने वाली है केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें अभी हमारा पदार्थ चल रहा है, मैटर चल रहा है, तो उस क्लास को अटेंड जरूर करना। आज हो सकती है हमारी मैटर की लास्ट क्लास होगी। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।